जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलोजिनेशन टॉपिक है आपका, ठीक है। हेलोजिनेशन किसकी है, ये हम किस में टॉपिक ये पढ़ रहे हैं? हमने लास्ट टाइम अल्केन्स में पढ़ा था, अब हम अल्केन्स की हेलोजिनेशन करना चाह रहे हैं, ठीक है। सो अल्कीन्स का बेसिकली ये एक रिएक्शन ही हुआ एक तरह से। अब हेलोजिनेशन एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल है, हेलोजन को ऐड करना, इसको हम कहते हैं हेलोजिनेशन, ठीक है ना। अब जब हम अल्कीन में ऐड करेंगे तो अल्कीन की हेलोजिनेशन कहलाएगी। अगर हम अल्केन्स के अंदर हेलोजन ऐड करेंगे तो अल्केन्स की हेलोजिनेशन कहलाएगी। लेकिन अल्केन्स की हेलोजिनेशन आपको पता है बेटा, उसके अंदर सारे बॉन्ड्स जो सिग्मा होते सर आज हैं। 27th है ना? जी क्या है? आज 27th है ना? डेट के हिसाब से हाँ 27th गुजर चुकी है जी बेटा, इंशाल्लाह कल 28th है ओके। जी। तो हेलोजिनेशन जो है बेटे, अगर हम देखते हैं तो उससे पहले हमें कंपाउंड के स्ट्रक्चर को भी थोड़ा एनालाइज करना होता है, राइट। अगर हम अल्केन्स की बात करें तो वहाँ तो सारे सिग्मा बॉन्ड थे, इसलिए हमें सनलाइट चाहिए थी और इस तरह के रिएक्शंस। अब जब हम अल्कीन्स की बात करते हैं, अल्कीन्स ऐसी क्लास ऑफ कंपाउंड है जिसमें दो कार्बन के बीच जो है वो आपके पास डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो अल्कीन्स जो हैं ये हेलोजेंस के साथ रिएक्ट करते हैं, लाइक सी एल बॉन्ड, सी एल आप ले लें। हाँ इनका रिएक्शन आपस में होता है, लेकिन इसके लिए एक इनर्ट सॉल्वेंट होता है यहाँ पे, यानी इनर्ट सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ये रिएक्ट करते हैं, इनर्ट सॉल्वेंट। तो इनर्ट सॉल्वेंट की प्रेजेंस में जो है ना ये रिएक्शन करता है, और इनर्ट सॉल्वेंट कौन हो सकता है? CCl4 हो सकता है आपके पास, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। और उसके बाद आप इसको थोड़ा सा हीट भी करेंगे, लाइक क्या मतलब है इस बात का, यानी कि बल्कि हीट को ऐसा सच नहीं, मतलब ये ना हो कि आपके पास आप इसको फ्रीजिंग पॉइंट पे ले जाएं और जनाब उसके बाद आप रिएक्शन शुरू करना, नो। जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है दैट इज़ अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस। अब इतना सा टेम्परेचर दे दें, लेकिन एक इनर्ट सॉल्वेंट अगर इसमें आप दे देते हैं, डाल देते हैं, तो ये बहुत अच्छे से रिएक्शन जो है वो आपका परसू करवा सकता है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपके पास है बेटा कि ये फर्दर इसका रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बनेगा वो मैं एक कलर चेंज कर लेता हूँ इस तरह से। ये जो कार्बन डबल बॉन्ड था वो एक ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे दो ऑलरेडी, यानी कि इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ तक एक जो बॉन्ड ब्रेक हुआ उसका एक इलेक्ट्रॉन जो है इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ठीक है। और इसके बाद ये दोनों जो है जगहों पे इधर आपके पास Cl लग जाएगा और इधर भी Cl। अब यहाँ पे अगर आप इस चीज़ को देखते हो तो याद रहे कि यहाँ दोनों प्लेसेस के ऊपर जो Cl लगे हुए हैं, दीज आर ऑन द कंसेक्टिव कार्बन आइटम्स, राइट। यानी द कार्बन आइटम्स दैट आर जॉइंट बाय द, यानी कि आप कहें कि उसके साथ हैं, लाइक आई मीन से कि विद डबल बॉन्ड थे वो दो कार्बन आइटम्स, उन्हीं के ऊपर जो है वो आपके पास ये लगा हुआ है। वो डबल बॉन्ड ब्रेक हुए ना सर, जी फिर जाके बिल्कुल, डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ है, और ऐसे ब्रेक हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है फिलहाल और एक इसके पास है, यूं समझ लो अगर सादे अल्फाज में समझाऊं तो। उस टाइम पे क्या हुआ कि आपके पास ये दोनों, जो ये क्लोरीन वाला था ये भी बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करें, तो एक उधर और इस तरह गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अब उसके हम मैकेनिज्म की डिटेल्स में आते हैं और फिर मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। कि आगे हम क्या करते हैं, देखो प्रोडक्ट फिलहाल आप रिएक्टेंट को देखें कि रिएक्टेंट में आपके पास अल्कीन थी, ठीक है। और अल्कीन के बाद आपस में जो है ना फर्दर जो रिएक्शन हुआ वो आपके पास क्लोरीन का हुआ, और वो प्रोडक्ट जो बना ये एक्चुअल है आपके पास विसिनल डाईहेलाइड्स। विसिनल डाईहेलाइड, डाई का मतलब दो, दो हेलोजन है, और विसिनल का मतलब बिल्कुल ही क्लोज हैं, ठीक है, इसलिए इनको हम विसिनल डाईहेलाइड्स कहते हैं। इसके सर बाद ये आप दोनों तरफ एरोज लगाए हैं, CL दोनों की तरफ ये एरोज दिए हैं। किधर बेटा, ये वाला जो बॉन्ड? सर, ये जो मेंशन किया आपने विसिनल डाइहैलाइड, ये जो ब्लैक से हम्म CL हम्म CL लिखे हैं इनके साथ भी मेंशन करना है ना?
हाँ हाँ, ये इसी को कहते हैं, इस प्रोडक्ट को कह रहे होते हैं हम बेसिकली, जिसके ऊपर दो कार्बन जो कंजेक्टिव हो ना, अब एक ये कार्बन कंजेक्टिव है, एक ये दो, तो ये दोनों के ऊपर साथ साथ जुड़े हुए हैं, तो इसलिए हम इनको विस्नल डाइहैलाइड्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा। विसिनल साथ साथ जुड़े होने की वजह से। हाँ, अब यहाँ पे ये लिख रहा है कि जो आपके पास असल में ये जो है ना, क्या कहते हैं बेटा, आपके पास क्लोरीन है या ब्रोमीन है, Br2, Cl2, ये दोनों ही आपके पास इलेक्ट्रोफाइल है। अच्छा। इससे क्या मतलब हुआ, मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स लवर इलेक्ट्रॉन होंगे। इंटरेक्ट करेंगे, मतलब ज्यादा पसंद करेंगे लेना। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन्स लवर होने के नाते इसका मतलब कोई चीज़ ऐसी होनी चाहिए जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तभी उसको लव करेंगे ना, ये अट्रैक्शन रखेंगे हम्म। इन्फिनिटी। तो ये इसका मतलब अल्कीन्स एक ऐसी स्पीशी है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स इजीली अवेलेबल होते हैं, तो इसलिए ये दोनों इस पे अटैक कर सकते हैं, राइट। ये बात तो समझ आ गई। अब सर फ्लोरीन। अब एक सेकेंड यहाँ पे रुकिएगा, मैं जरा ये लिख लूँ। जी जी। अच्छा, यहाँ पे आपको पता लग गया कि अल्कीन्स इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस की स्पीशी है, ठीक है। अल्कीन जो है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेस हैं इसके पास, सॉरी, ये एक्सेस हैं, इनको एक्सेस मिली हुई है किसकी, यानी इनके पास वो जो पाई वाले इलेक्ट्रॉन है ना, वो इतने वीकली अवेलेबल होते हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये ज़्यादा है एक्सेस में। फिर क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जो लवर होंगे लाइक ब्रोमीन या क्लोरीन, वो दोनों अटैक करेंगे। अच्छा, फ्लोरीन जो है ना, ये हाईली रिएक्टिव होता है, ये इन दो से भी ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए फ्लोरीन से हम रिएक्शन को कंटिन्यू कर नहीं करते। और आयोडीन जो है, ये हम अगर I2 की बात करें तो ये स्लो है, ठीक है। फ्लोरीन जो है ये वेरी। तो ये आपने वो सब्स्टिट्यूशन वाले में बताया था, इसकी रिएक्टिविटी का वो बेटा ये ऊपर बना हुआ था। हर जगह पे फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव है, ठीक है। क्लोरीन जो है वो और ब्रोमीन ये मीडियोकर्स हैं, जबकि हाँ, आयोडीन इन्हीं स्लो हो से यूज जाता है। करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसके ये बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं बेटा इसके मैकेनिज्म की तरफ, जो कि मेन चीज़ है। अब हम उस तरतीब की तरफ आ रहे हैं कि ये आपस में रिएक्शन करते कैसे हैं। तो अब याद रहे कि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस किसके पास है, अल्कीन के पास ही है ना। यस। यानी कि हाईली इलेक्ट्रॉन जो जिसके अवेलेबल हैं, या जिसके ऊपर थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा है, तो वो असल में अल्कीन का मॉलिक्यूल है। तो वो कहता है कि जब अल्कीन का मॉलिक्यूल ब्रोमीन के क्लोज जाता है ना, या आयो आप ले लें क्लोरीन, इन दो में से कोई सा भी एक ले लें, ठीक है। मैं इसको डिफरेंट कलर से शो कर रहा हूँ कि जब ये इस ब्रोमीन के पास जब ये पहुंचने जाता है अटैक के लिए, तो ये ब्रोमीन पार्शियल पॉजिटिव और ये ब्रोमीन पार्शियल नेगेटिव हो जाता है। क्या मतलब है, in fact the two electrons that are lying between these two bromine atoms are being shifted right toward the other bromine atom, because the excess electronic structure is being inserted on the one side of the bromine molecule। जब एक साइड पे भाई ब्रोमीन को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो वो उसने अपने वाला इलेक्ट्रॉन आगे दे देना है, ठीक है। तो ये आपके पास पहला स्टेप होता है, और इसका जो प्रोडक्ट बचे बनता है वो मैं इसको मेंशन कर देता हूँ। वो आपके पास जो बनता है वो एक ब्रोमीन का। अब एक मिनट के लिए, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो तो है कि H2, ये वाले दोनों H को H2 लिखा और ये वाला C है, तो समझ आ गई। मैं अब इसको इरेज कर रहा हूँ, जी। ठीक है, सी ये एच टू ये ताकि आपको फिर परेशान ना करे ना बाद में। क्या? मतलब वो मैंने इधर जो लाइंस ड्रॉ की थी उसकी बात, अब H2C इधर हो जाएगा आपके पास सिंगल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे, और फिर CH2 यहाँ आ जाएगा। इधर आपके पास आ जाएगा बेटे Br पॉजिटिव, और यहाँ पे ये अटैच हो जाएगा, और साथ में Br फुल नेगेटिव जो है वो आपके पास एक्स्ट्रा अलग प्रोडक्ट हो जाएगा। अच्छा सर, अब एक सेकेंड दे रखे, मैं जरा आपसे कुछ पूछना है। मैं पहले लिख लूँ। अभी क्लियर है यहाँ तक। सर। आपका क्वेश्चन ये है कि Br को एक से अटैच होना चाहिए था, दोनों से कैसे अटैच हुआ है, ठीक है। अब हम इसका हम्म, थोड़ा सा
पोस्टमार्टम कर लेते हैं जो कि बुक में नहीं बना हुआ। मैं इसी जगह पे अंडरलाइन करके बता रहा हूँ अब आपको। सिचुएशन ये है बेटे कि तो ब्रोमीन। दोनों से वैसे अटैच हो जाता है मतलब? क्या? दोनों से भी अटैच होता है मतलब? हाँ हो सकता है ना, उसकी रीज़न बताता हूँ। क्या ऐसे नहीं, हर एटम नहीं तो अटैच होगा। इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स चले गए हैं उसके पास, यार, इसीलिए से दो से। यार वो तो ये है इलेक्ट्रॉन एक्सेस वाला यार। सुनो, आप सुनो ज़रा, समझो एक चीज़ को। बेटा ये आपके हाँ पास, वही सुने ना, ना, प्यार से। अच्छा। ये ब्रोमीन है आपके पास। ब्रोमीन की एक एटम का मैं थोड़ा सा एनालिसिस करता हूँ। ये ब्रोमीन का एक एटम है, ये 7 ग्रुप का है। अगर इसके पास मैं इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर शो करवाऊँ तो 6 इसके बारों साइड पड़े हैं, एक यहाँ पड़ा है, इसके 7 पूरे हो गए। अच्छा, अब एक और ब्रोमीन एटम आता है, उसका एक इलेक्ट्रॉन ये है, ये Br का एटम पड़ा है, इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स ये पड़े हुए हैं। अब ज़रा देखें तो यहाँ पे क्या सीन है कि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन फिर भी रह जाएंगे जब यहाँ पे वो ये वाला पेयर इधर शिफ्ट होगा तो। ये बात ठीक है? हम्म। अच्छा, इसमें अगर मज़ीद एनालिसिस हम करें तो ये जो चीज़ बनेगी वो तो एक बनेगा Br नेगेटिव, वो तो ये गया ठीक है। जो जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन अपने वाला भी इसने इसको दे दिया तो इसके पास तो Br का पॉजिटिव आएगा, बनेगा ना। हम्म। अब पॉजिटिव का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इसके पास पूरा इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, बल्कि इसके पास एक पेयर ये भी पड़ा है, एक ये भी पड़ा है और एक ये भी पूरा पेयर पड़ा है ना। हम्म। तो ये क्या करता है, अपने ऊपर वाले एक पेयर से इधर शेयर कर लेते हैं, एक इधर से, लेकिन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो रहेगा ना फिर भी, बिकॉज ऑफ दिस लॉस। यस। तो इसने वही किया है। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन इधर करके इधर यूं शेयर किया हुआ है, और इसने एक कार्बन के इलेक्ट्रॉन से इधर शेयर किया हुआ है, बाकी इसके पास एक पेयर इधर है, एक इधर है, बस। अच्छा सर, अब आप यहाँ पे रुकिएगा ना, मैं ये जरा ये लिख लूँ जो अभी आपको बताया। मैं आपको ये पीडीएफ भेज दूंगा। सर फिर मुझे ना, ये थोड़ा मुश्किल टॉपिक है ना। तो ये किसको लव करेगा बच्चे? हमने देखो पहले स्टेप में ये देखा कि सर जो एल्कीन की। पॉजिटिव होता है ना, एक हाँ, जो सेकेंड। पॉजिटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन को लव करेगा, तो ये नेगेटिव है इसलिए ये न्यूक्लियस को लव करेगा, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये न्यूक्लियोफाइल हुआ ना। जो देता है वो नेगेटिव होता है और जो लेता है वो पॉजिटिव होता है। क्या देता और लेता है? जो सिंपल आप देखें, जो अफिनिटी रखता है, अट्रैक्शन रखता है पॉजिटिव चार्ज के लिए, वो पॉजिटिव मतलब न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है ना प्रोटॉन की वजह से, इसका मतलब हम्म। उसको हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, जो पॉजिटिव के लिए अट्रैक्शन रखेगा। और जो नेगेटिव के लिए अट्रैक्शन रखता है उसको हम कहते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल है। वो इलेक्ट्रोफाइल है, यस। अब जो Br2 था ना, ये ब्रोमीन का पूरा मॉलिक्यूल, ये इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन रखता था, ये पूरा मॉलिक्यूल तो आपके पास इलेक्ट्रोफाइल था। लेकिन जब इस मॉलिक्यूल से एक पॉजिटिव निकल गया और जब ये हालत बन गई नेगेटिव वाली, Br नेगेटिव की, तो Br नेगेटिव तो अब भाई फुल इलेक्ट्रॉन की एक्सेस इसके पास है, ये तो किसी न्यूक्लियस को लव करेगा ना पॉजिटिव चार्ज को। हम्म। ये है अब न्यूक्लियोफाइल। अब ये क्या करता है, एक ऐसा कार्बन पे अटैक करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, या ऐसी सीपीसी पे अटैक करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की शॉर्टेज होगी। बात समझ आई? तो ये उसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना, सिंपल। जी। तो हम ज़रा दोबारा यही वाले प्रोडक्ट्स इधर लिख लेते हैं, ये सिंगल बॉन्ड के साथ सी, और ये इस तरह। अब ये Br का पॉजिटिव, मैं ये पार्शियल पॉजिटिव लिख रहा हूँ, ये इसके तो ये साथ। पहले वाला स्टेप वन था, अभी स्टेप टू आ गया। हाँ ये स्टेप 2 होगा, ठीक है। और इधर Br वही जो प्रोडक्ट पिछले में थे। अब ये Br से आपने एरो बनाना है, मैं इधर बना रहा हूँ इधर, ठीक है। वो इधर, एक मिनट मैं इसको रेज कर सर लेता हूँ। मैं बना रही हूँ साथ में। एक मिनट ज़रा, मैं रेजर से ना इसको निकाल लेता हूँ। एच 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 आप एच। देखें ये Br नेगेटिव है, Br नेगेटिव इस पे अटैक करता है तो ये वाला बॉन्ड इधर टूट जाता है। एक सेकेंड, ये मैंने बी आर तो लगाया ही नहीं। बी आर लगा रहे सर, ये एक सेकेंड। एक तरफ से सर आपने ये दो डंडियां सी बनाई हैं, एक हम्म। मतलब चार तो इसकी अपनी है। हाँ, चार इन द सेंस के ये जो नीचे, मतलब नीचे जो चार लगी हुई डंडियां, इसमें ए चेंज होगा। किधर नीचे 4 लगी हुई हैं भाई?
सर बताती हूँ, पहले रिएक्शन के बिल्कुल एंड प्रोडक्ट में जाएं। हाँ, यहाँ पे देखें, ये बी आर लगा हुआ है ना पॉजिटिव, हाँ, बी आर पॉजिटिव लगा हुआ है, ठीक है, फिर? इसकी साइडों पे ये जो आपने दो डंडियां निकाली हुई हैं। हाँ, तो ये हाइड्रोजन है ना हमारा, इधर जो इधर एक एक एच था, इससे शुरू में सर रिएक्टेंट। ऊपर तो होगा, नीचे भी होंगे। यार इधर भी एक एच है और इधर भी एक एच है, दो इधर हैं, दो एच इधर हैं, बाकी दो तो इसके साथ अटैच हो रही है ना, बी आर के साथ ही। हाँ, ये बस मैंने कंफर्म करना था। ये तो बी आर के साथ जब बॉन्ड बन गया तो फिर चौथा बॉन्ड कार्बन, हर एक का कार्बन का फोर्थ बॉन्ड भी तो बनना है ना भाई। सर वैसे कार्बन के तो चार बॉन्ड्स कंप्लीट नहीं हुए वे। एक सेकेंड, मुझे जरा देखने दो, वन कंप्लीट है टू। भाई, क्या हो गया है? हाँ कंप्लीट है, ठीक है, ये बी आर इस तरफ है, ऊपर तो इसका अलग से नहीं है, ठीक है समझ आ हाँ, गई। ओके है। सेकेंड अब हाँ, मैं दूसरा वाला रिएक्शन लिखूंगी, एक सेकेंड। बी आर पॉजिटिव। ये एच एच हर जगह पे लगाना है जो साइडें हैं। याद रहे कि ये बी आर नेगेटिव को अटैक करवा रहे हो यहाँ से। जी सर, वो मैंने मेंशन किया है उसके ऊपर दोनों रिएक्शंस में। और पॉजिटिव वाला उल्टे रुख पे चला जाता है। ओके, लेफ्ट पे जा रहे हैं ना, नेगेटिव वाला। बी आर इस तरफ आ गया, नीचे भी इसके बी आर लगा हुआ है, नेगेटिव वाला अब कहाँ जा रहा है? अच्छा, अब ये दो लग जाएंगे अलग अलग, हाँ ना। पॉजिटिव वाला भी और नेगेटिव वाला भी। अच्छा, ये अब वो बड़ा दोनों अजीब है। न्यूट्रल हो जाएंगे ना? अब ये तो आप बताएंगे। तो हो जाएंगे, यही बता तो रहा हूँ। अच्छा, बी आर फिर नीचे लगा। अब रीजन क्या और है, इधर देखो ना जरा गौर से। जब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, एक है ब्रोमीन का, है ना ऐसी बात? जी। दोनों के दोनों जब इसके पास आएंगे तो इसका पॉजिटिव खत्म हो जाएगा। अच्छा। हाँ, तो फिर कार्बन पे जो पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि कार्बन ने अपना वाला इलेक्ट्रॉन तो इसको दे दिया ना, ब्रोमीन को, तो कार्बन का पॉजिटिव कैसे खत्म होगा? कार्बन इधर ब्रोमीन से लेगा, ये जो ऊपर अटैक कर रहा है। वेट, सर फिर बताएगा ये वाला मैकेनिज्म। बचा, मैं ये कह रहा हूँ कि इस जगह पर दो इलेक्ट्रॉन पड़े हैं कार्बन और ब्रोमीन के दरमियान। तो हम्म। दोनों इलेक्ट्रॉन, जब कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन भी ब्रोमीन के पास चला जाएगा तो कार्बन के पास तो यार शॉर्टेज हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की। हम्म। तो कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा? तो वो जो इधर वाला ब्रोमीन नेगेटिव है ना, वो आके एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को गिफ्ट करेगा, क्योंकि उसने पुराने जगह से लिया हुआ ये ब्रोमीन से लिया हुआ था एक्स्ट्रा। देखो ना इधर से, यहाँ पे इसमें दो इलेक्ट्रॉन थे, दोनों इस ब्रोमीन ने ले लिए थे, तभी इस पे नेगेटिव आया था यहाँ। तो अब इसने ले लिया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। कौन सा पॉजिटिव हो जाएगा? कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा अब। कौन से कार्बन की बात कर रही हैं आप? हाँ, कार्बन पे तो पॉजिटिव आया ना, अब जो हाँ, इधर क्योंकि ये, जिसने माइनस वाले अब माइनस नेगेटिव वाला इसको देगा, ये ब्रोमीन इसने तो ले लिया ना, इस ब्रोमीन ने जिसके ऊपर मेरा कर्सर चल रहा हाँ, है, इस, जो जो नीचे वाला है ना वो तो हाँ, ले रहा है ना। हाँ इस ये वजह वाला, से इसके पास जी, शॉर्टेज होगी, अब शॉर्टेज की वजह से ये बी आर नेगेटिव से लेगा। और फिर हाँ, हाँ बी आर न्यूट्रल हो नेगेटिव, जाएगा। चलो बी आर नेगेटिव ही है, वो न्यूट्रल हो जाएगा, और जो हाँ, सी होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, हाँ, कार्बन। अब ये वाला नीचे वाला तो पॉजिटिव न्यूट्रल हो गया और ये कार्बन पॉजिटिव हुआ, तो कार्बन का पॉजिटिव कौन खत्म करेगा? वो वो कार कौन खत्म वो कर? इधर वाला जो ब्रोमीन पड़ा है ना, जिसके ऊपर नेगेटिव है, हाँ, वो एक इलेक्ट्रॉन वो तो देके, मैं। हाँ वो नेगेटिव करके ये दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे, ये भी और ये वाला भी। सर ब्रोमीन दोनों न्यूट्रल किस तरह होंगे, जरा एक बार फिर बताइएगा। यार पहले वाले का रोला हो गया ठीक, ये न्यूट्रल ठीक है, इसको जब निकालेगा कार्बन का इलेक्ट्रॉन, फिर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया इधर। सर जब इसने दोनों ले लिए हैं तो हाँ चलें ठीक है, ये इसका आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ब्रोमीन, ये वाला ब्रोमीन न्यूट्रल हो गया। जी जी। अच्छा, अब मुझे बताएं इसका पॉजिटिव कौन खत्म करेगा? भाई ये ब्रोमीन नेगेटिव वाला भी तो पड़ा है ना। ये अपने देगा तो इसका हाँ, इवेंचुअली
हो जाएगा। तो फिर जो ये सी होगा इसका क्या फिर होगा, ये ये ब्रोमीन पॉजिटिव रहेगा? नेगेटिव है क्यों, पहले तो ये सोचो ना यार, सिंपल। ये इसलिए नेगेटिव है क्योंकि इस उल्लू के पट्टे ने इधर से लिया था यार, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया था दूसरे ब्रोमीन का भी। हाँ नहीं सर, वो मैं नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ कार्बन का फिर क्या होगा, उस पे कौन सा चार्ज बच्चा, होगा? कार्बन को वो जो उसने दूसरे ब्रोमीन से लिया था वो कार्बन को एक गिफ्ट करेगा, फिर उसी से शेयर करेगा। फिर चार्ज क्या आएगा? तो न्यूट्रल हो जाएगा। जब कार्बन को एक मिल गया इलेक्ट्रॉन, कार्बन पे पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि कार्बन का अपना इलेक्ट्रॉन कोई और ले गया, नीचे वाला ब्रोमीन ले गया। हम्म। तो कार्बन को जब एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो कार्बन सेटिस्फाई नहीं हो जाएगा, न्यूट्रल नहीं हो जाएगा, रेडिकल की शक्ल में चला जाएगा। अच्छा, फिर सारे न्यूट्रल हो जाएंगे, कार्बन भी हाँ न्यूट्रल हो जाएगा, हाँ। तीन तो तभी आके। प्रोडक्ट न्यूट्रल नहीं आ गया, स्टेबल नहीं आ गया। यस, समझ आ गया। और ये ब्रोमीन इधर मैंने नीचे लगा दिया, आप इसको ऊपर लगा देना ब्रोमीन को, क्योंकि वो बुक वाला ऊपर लगा के कह रहा है ये ट्रांस है। ठीक है, मैं इसको कर भी देता हूँ, ठहरें जरा। अच्छा, ये ब्रोमीन ऊपर लगा दी। मैं लगा देता हूँ, हाँ वो ट्रांसफॉर्मेशन बुक वाला कह रहा है तो मैं इसलिए कह रहा हूँ उसी तरह ही फॉलो कर लेते हैं, चलो हम। और सर बाकी जो बस। रिएक्शन जी। उनमें, बाकी रिएक्शन में नीचे ही लगा रहे। हाँ हाँ, बाकियों में नहीं, ये एक साइड नीचे रहेगा एक साइड ऊपर रहता है, तभी तो ये ट्रांसफॉर्मेशन होती है। वन टू, वन ओके और ओके। टू के ऊपर ट्रांस इथेन बनता है। अच्छा, ये एक सेकंड में ये जरा सॉरी, करवा दूँ। इसको यूं भी नहीं कहते हैं, वन टू डैश के साथ डाई ब्रोमो और फिर इथेन। याद आ गया। वन टू। वन और टू पे, ये कार्बन वन है ये कार्बन टू है, वन और टू के ऊपर डाई ब्रोमो, दो ब्रोमो लगे हुए हैं, और इथेन है। डाई ब्रोमो इथेन। इथेन। और इसके शुरू में ट्रांस लगा दें ताकि एक इथेन इधर है एक उधर है, बस। ट्रांस, ओके। इसकी इस रिएक्शन की सिग्निफिकेंस क्या है, इसका फायदा क्या है इस रिएक्शन का? ये डिटेक्ट करता है डबल बॉन्ड की प्रेजेंस को। इसकी सिग्निफिकेंस ये है। सर हाँ, अब अब मिल देखो गया कैसे समझ। डिटेक्ट करता है बेटे, ब्रोमीन जो होता है ना, बी आर ब्रोमीन टू, ये कलर्ड होता है। ठीक है। अब जब बी आर और बी आर की फॉर्म में से इधर से ब्रेक हो के ये सिंपल अटैच हो जाता है अल्कीन के अंदर, तो इसका मतलब इस Br2 की हालत वो नहीं रही जो शुरू में थी। बी आर, सर आपने क्या बोला, बी आर टू कलर्ड होता है और फिर? यार ये लिक्विड होता है ना, नीले रंग का लिक्विड होता है सपोज, ये पर्पल होता है। तो जब ये बी आर, इधर बी आर और बी आर का आपस में बॉन्ड ही टूट गया, ये तो ब्रोमीन रहा ही नहीं ना। तो बॉन्ड कब टूटता है, जब अल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा तो टूटेगा, ऐसे तो नहीं टूटेगा। ठीक है, इसका मतलब जिस कंपाउंड में ब्रोमीन का कलर गायब हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर डबल बॉन्ड है, ये अनसेचुरेशन है। सर एक बार ये अपनी लाइन फिर रिपीट करेगा? बच्चा मैं ये कह रहा हूँ कि हम्म। ब्रोमीन कलर्ड कंपाउंड है, लिक्विड है यार, नीला पीला शरबत है, बस सिंपल। जब उसका कलर गायब हो जाएगा इसका मतलब ब्रोमीन अपनी हालत में नहीं रहा, टूट गया। हम्म। तो वो टूटता कब है भाई, जब वो अल्कीन से रिएक्शन करेगा तो ना, ऐसे तो नहीं टूट रहा हवा में खुद ही। यस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इट मीन्स कि देयर इज सम एडिशन ऑफ बोरोमीन और कैपेसिटी टू ऐड द बोरोमीन विद इन द रिएक्टिव मॉलिक्यूल, जिसके साथ आपने इसको रिएक्शन के लिए डाला था। इसका मतलब उसके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड उसके अंदर कहीं प्रेजेंट है, अनसेचुरेटेड था वो मॉलिक्यूल, तभी उसमें ये टूट के ऐड हो गया। हम्म। तो इसका मतलब ये हमें सिग्निफिकेंस बताएगा ना। अब एक अल्केन के साथ इसको रखोगे तो ये रिएक्शन नहीं करेगा, ये कभी भी नहीं करेगा अनटिल अनलेस कि आप सनलाइट डालो, वो और चीज़ हम्म। है।
लेकिन ये नॉर्मली अल्केन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन ये अल्कीन डाल लो या अल्काइन डाल लो, ट्रिपल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो तो उधर रिएक्शन कर जाएगा। इसका यस। मतलब अगर आपको कोई एक बाउल के अंदर कोई अल्केन दे देता है, दूसरे में अल्कीन दे देता है, और अल्कीन या अल्काइन कोई एक दे देता है, और कहता है कि अनसेचुरेटेड लिक्विड कौन सा, देखने में दोनों दोनों कलरलेस पानी की तरह नजर आ रहे हैं, लेकिन आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे? आप ब्रोमीन का ड्रॉप डालोगे जिसमें कलर रहेगा, वो तो रिएक्शन नहीं हुआ, वो तो वही मतलब अल्कीन हुआ जिसका कलर फौरन गायब हो जाएगा, इसका मतलब यार वो कौन सा था, वो अल्कीन थी, डबल यस। बॉन्ड था। बात समझ आ गई? यस सर। ओके, अब हम इससे अगले स्टेप पे जाते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है आपका, और वो रिएक्शन क्या है जी? हेलो हाइड्रेशन। हाँ, हेलो कहते हैं हेलोजन को, और हाइड्रेशन कहते हैं एडिशन ऑफ वाटर को। ठीक है। यस सर। अच्छा, इसमें एक छोटा सा ट्रिक है आपको। सबसे पहले बुक वाले ने ये चीज़ नहीं बताई आपको, ठीक है? बुक हेलो हाइड्रेशन, इसका मतलब कहीं पे हेलोजन और वाटर इकट्ठे ऐड हो रहे हैं। अब ये होता है कि आपके पास एक हेलोजन होता है, ये अपने पास लिख लेना, यानी Br2Cl2 जो भी है आपका हेलोजन, और इसके साथ वाटर रिएक्ट कर रहा होता है HOH। ठीक है, मैं हेलोजन को भी थोड़ा सा एक फॉर्मेशन में ले लेता हूँ, इस तरह ले लेते हैं हम कि X बॉन्ड X यूं कर लेते हैं, और ये वाटर है। अब वाटर पार्शियल नेगेटिव ये होता है और ये पार्शियल पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसका मतलब अगर वाटर को हम आयोनाइज करें तो वाटर जो है, इसका H पॉजिटिव अगर हम इसको कहें कि इस पर अटैक करे, तो लाजमी सी बात है कि ये पार्शियल इसके भी पोल बनेंगे, और ये पार्शियल नेगेटिव और एक पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब आपके पास हेलोजन का जो नेगेटिव पार्ट है वो H के साथ जुड़ेगा। ये गौर से देखें आप। सर एक सेकंड जरा रुकिएगा, मैं जरा ये लिख लूं। मैं दोबारा से ये बता देता हूँ कि आपके पास क्या है, कि यहाँ पे एक आपके पास बेसिकली एक्स बॉन्ड एक्स था, और एक्स बॉन्ड एक्स जो है उसको जब हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो इसका पॉजिटिव वाला एक्स के साथ चला जाता है, और ओ एच वाला जो है वो इसके नेगेटिव वाले के साथ जुड़ता है, और यूं अगर हम इससे बनने वाला ये जो कंपाउंड है इसको हेलोहाइड्रिन भी बोलते हैं। इसमें बेटा देखें तो हेलो भी है जो कि पॉजिटिव चार्ज रख रहा है, और हाइड्रोजन जो है ओ एच वाला नेगेटिव रख रहे हैं। अब बच्चे क्या गलती करते हैं, उनको लगता है कि हमेशा हेलोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, वो इसलिए इसको नेगेटिव ले लेते हैं और इसको पॉजिटिव ले लेते हैं। ये नहीं करना। बात समझ आ गई? अब आपका जो रिएक्शन है ना बुक में, इनफैक्ट वो है इस चीज़ का रिएक्शन, HOX, इसका रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? अल्कीन के साथ। इधर भी डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड यूं। अब सर बच्चे, एक सेकंड रुकिएगा, मैं जरा इसको लिख लूं, एक तो इतना शोर हो रहा है ना। बच्चा आप इसको एक दफ़ा नूर, हम थोड़ा सा आप गौर से देखते जाओ, तो हम एंड पे मैं आपको PDF भेज दूंगा, लिख लेना यार। सर मुझे ना ये, मैं गौर से भी देख लूँ ना, मुझे समझ नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने इतने गौर से आपका लेक्चर सुना था अच्छा और करो यार, मुझे कुछ नहीं समझ आया था। मुका बच्चा, मुका हाँ, बच्चा। अच्छा सर आपने बोला HOX प्लस सी। अल्कीन। हाँ अल्कीन, ठीक है, आप बताएं। तो आपके पास अल्कीन जो है, ये इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है, तो इसने एक्स पर अटैक करना होगा या ओ एच पे? अब अल्कीन जौन सी है उसमें इलेक्ट्रॉन की जा एक्सेस है। हाँ, तो एक्सेस नहीं है, पाई जो है तो इसमें ज़्यादा है ना, इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल है नहीं इसमें। यस। तो ये किस पे जाएगी, ये HOX के पॉजिटिव पार्ट पे या नेगेटिव पार्ट पे? पॉजिटिव पार्ट तो पे। पॉजिटिव पार्ट X है या OX है, OH है? एक्स है। तो इसका मतलब यहाँ पे आप ये करोगे, और इधर दरमियान में इनका जो बॉन्ड होगा उसको ऐसे कर लोगे। रुके, ऐसे एक्स के पास लेके जाऊंगी और एक्स को ओ एच के पास।
आगे एक्स को ओ एच के साथ नहीं, असल में ये यूं हो रहा है, एच और ओ एक्स का जो बॉन्ड है वो इधर जा रहा है, ब्रेक हो रहा ओके सर। है। हो गया। यस सर। अब इधर पे ज़्यादा इसका मैकेनिज्म नहीं लिखा हुआ, ये तो मैंने बस बता दिया। बुक वाले ने सिंपल क्या किया है, ये डबल बॉन्ड ऑफ सर अल्कीन। बुक वाले ने उसके भी एरो लगाए हुए हैं जो आपने, हैं बुक वाले ने तो लगाए भी नहीं है एरो। यही तो कह रहा हूँ, बुक वाले ने बड़ा सीधा सीधा प्रोडक्ट दिया, मैंने तो आपको समझाना था इसलिए एरोज बता दिए कि एक्चुअली ये हो रहा है। सर मैं नहीं ये एरो लगाऊंगी हाँ जी, फिलहाल, इतने आप ये मुझे एक ओ एच annoying और लगते एक हैं एक्स ना। पे लगा लें, एक साइड पे एक्स एक साइड पे ओ एच। इसको नहीं बोलते हैं, मैंने नहीं लगाने ये। इसको बोलें हेलो हाइड्रोजन। अच्छा बस आपने ये सी लिखा है, हम्म। फिर सी लिखा है, फिर एच यार एच वही फिर से अल्कीन है ना, ये अल्कीन है, ठीक है। दोनों साइड पे हाइड्रोजन थे, वो तो उसी तरह छोड़ दिए। जो डबल बॉन्ड टूटा उसका एक साइड ओ एच एक साइड पे एक्स। सिंपल है यार, इतना मुश्किल नहीं है बच्चा। हाँ हाँ सही बात है। चलें आगे। और इसका नाम आपने हेलो हाइड्रेशन, हाँ हेलो वो तो ऊपर हाइड्रिन, भी था। हेलो हाइड्रिन ये है और हेलो हाइड्रेशन प्रोसेस है। हेलो हाइड्रेन कौन सा, ये एच और कंपाउंड को एक्स। हेलो हाइड्रिन कहते हैं, नहीं नहीं पूरा ये जब अल्कीन से जुड़ जाता है ये वाला, ये पूरा को ओके हेलो हाइड्रिन कह रहे हेलो हैं। ओके। अच्छा इसके बाद, इसके बाद है एपॉक्सीडेशन। हाँ, एपॉक्सी बनने को एपॉक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, अब एपॉक्सी क्या चीज़ है, इसको बेसिकली क्या एप, आपकी आवाज थोड़ी चल गई, कट गई सॉरी। बचा, एपॉक्सी क्या चीज़ है। मैं कह रहा हूँ कि एपॉक्साइड बनने के अमल को एपॉक्सीडेशन बोलेंगे। अब एपॉक्साइड क्या चीज़ अच्छा होती है, ज़रा इसको देख लेते हैं। क्या ये बुक भी साथ में खोले ही रखनी पड़ेगी, एक तो जगह नहीं है, खैर चले अच्छा आप देखें ना साइड पर। ज़रा बच्चा, क्या होता है बेसिकली। अच्छा सर बताएं क्या होता है ये। जब भी आपके पास पर एसिड्स जब भी हमारे पास अल्कीन्स के साथ रिएक्ट करते हैं, पर एसिड्स तो अल्कीन्स के इसके साथ, अब बाद पर एसिड्स कौन से होते हैं। आप जैसे हाइड्रोजन, इसको मैं बताऊँ, ऑक्सी एसिड जैसे होते हैं अल्कीन के, लाइक यहाँ पे उसने एक एग्जांपल दे रखी है पर बेंजोइक एसिड। पर बेंजोइक एसिड की भी रीज़न देता हूँ, ये पर बेंजोइक एसिड। सर इस आगे तो चीजें बड़ी ड्रॉनी ड्रॉनी सी आ गई हैं। यार ये मेरे बच्चे आपको पढ़ेंगे, पढ़ना पड़ेगा नूर, पिछला जब तक क्लियर बच्चा नहीं होगा तो ये नहीं होने वाला नेक्स्ट। एसिड्स पर अल्कीन्स। बेंजोइक एसिड जो है, हम्म। जब आप पर एसिड्स को अल्कीन्स के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो फिर अपोक्सी आपके पास जो है ना एसिड्स बनते हैं, या एपॉक्सीडेशन इसको बोलते हैं। इसका वर्ड होता है एपॉक्सीडेशन। ठीक है ना। एपॉक्सीडेशन होती है ओके। हाँ, अब हम कहते हैं कि जी पर बेंजोइक एसिड अगर हम ले लें, बेंजीन जो होता है ना वो इस तरह को कहते हैं, ये पूरा बेंजीन है। अब और इसमें से, पर जब होगा तो तब क्या हो सुनो जाएगा। सुनो सुनो, अब इसके ऊपर बेंजीन के ऊपर 6 जगहों पर हाइड्रोजन होते हैं, लगे होते हैं एच। अगर हम जब शो ना कराएं, यानी इस फॉर्मेशन में लिखें, तो फिर भी मतलब ये होता है कि हर 6 जगह पे इसके एच प्रेजेंट है। लेकिन हम्म। अगर मैं इसको यहाँ से अटैच कर दूँ किसी भी जगह के साथ, लाइक किसी कार्बन से अटैच कर देता हूँ, इधर डबल बॉन्ड और ओ कर देता हूँ, इसका मतलब बाकी पांचों पोजीशन पे एच लगे हुए हैं, लेकिन एक जगह पे नहीं था, उसको कार्बन से अटैच कर दिया, ठीक है। जी उसे और हमने आपके पास कार्बन। एक O है और इधर ओ एच है, यानी ये अगर वही। केस आ जाए तो ये अच्छा। पर बेंजोइक, ये बेंजीन थी थोड़ी सी, ठीक है, और ओ एक एसिड आपने पढ़ा था ना। कार्बोक्सिल, हाँ कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच करते हाँ हैं। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का बस, ये पार वाला केस में 2 दफा ऑक्सीजन आ गया बस।
COOH होना चाहिए था ना, यहाँ पे H होता ना, सिंपल COOH। हाँ, यस। यहाँ पे एक दो दफ़ा O आ गया बस और H आ गया। इसको बोलते हैं पर बेंजोइक एसिड, ठीक है। फिर सिंपल COOH नहीं होता कार्बोक्सिलिक हाँ एसिड, लेकिन तो ये ये पर है क्या? ना, पर बेंजोइक एसिड है ना भाई, खाली बेंजोइक एसिड तो नहीं तो पर मतलब एक एक्स्ट्रा ओ। है। ये ऑक्सीडेटिव फॉर्मेशन है, सिंपल ये समझ लें कि मजीद ऑक्सीडाइज चीज़ है, ठीक है। एक्स्ट्रा ओ यहाँ पे लिख दो, हाँ हाँ एक्स्ट्रा ओ। एक्स्ट्रा है ना। अब जब इसका रिएक्शन करवाएंगे हम, दूसरा जो ऊपर हमने बात की है कि पर एसिड को अल्कीन के साथ, तो अब हम इधर अल्कीन ले लेते हैं जी। तो अल्कीन आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, वही ईथीन हुई, ये आपने ऐड अप किया इसमें, ठीक है। तो फिर ये अब इसी, ये तो मैंने वैसे रफ में लिखा था, अब नेक्स्ट साफ सा अलग से कर देना, ये तो गंदा सा हुआ है। यार एक तो आप भी ना बच्चा, समझने के लिए तो उतना ही काफ़ी था। ये देखो, अब जो बेंजीन होता है वो C6H6 होता है, तो एक H को हटा के हमने उसके साथ कार्बन लगा दिया, तो C6H5 कर दिया, इधर O और इधर OH। यहाँ तक क्लियर? ये बन गया पर बेंजोइक एसिड। ओ ये। ये पर बेंजोइक एसिड है। प्लस इसके साथ मैं कह रहा हूँ कि अल्कीन ऐड कर दें, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसका प्रोडक्ट क्या बनता है? प्लस हमने कर देना CH2 डबल डबल बॉन्ड, बॉन्ड सी अल्कीन है एच ना। जी। अब आपका प्रोडक्ट यहाँ आगे जाना चाहिए, मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ इधर, क्योंकि जगह कम है मेरे पास। हम्म। वो बनता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इधर दरमियान में O आ जाता है बस। प्लस आपके पास क्या चीज़ बनती है, ये O निकल जाता है। प्लस आपके पास C6H5, इधर C डबल बॉन्ड O H, ये आता है बस। अच्छा, अब एक सेकंड यहीं पे रुकेगा। CH2 और डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में टर्न हो गया। हाँ, इसी दरमियान तरह में O लग प्लस गया जो लिख दोनों के। साइड पे जुड़ता है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये टूट गया, डबल बॉन्ड टूटा, ओ आ गया, प्लस हुआ, और फिर C6H5 तो एग्जैक्ट आ गया, H5 एग्जैक्ट आ गया। और और साथ हमने सुनो, में हमने इधर अल्कीन कौन सी ली थी, ईथीन ली थी। तो इससे जो चीज़ इपॉक्सी बनती है उसको बोलते हैं इपॉक्सी ईथेन। अब चूंकि डबल बॉन्ड नहीं रहा, अब सिंगल हो गया, तो इपॉक्सी ईथेन आएगा। क्लियर? एक सेकंड सर, मैं जरा ये COH। बेटे यहाँ पे ईथीन की जगह प्रोपीन आ जाए आपके पास, तो फिर इधर एक और CH3 लग जाएगा, बाकी हमेशा जो बाकी O रिएक्शन आएगा तो वो आगे ही होगा, सेम ही हाँ। रहेगा, बाकी यस। सेम ही रहेगा आपके पास, ठीक है। तो ये हम्म। मेन चीज़ आपको वो देखनी है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ओजोनोलाइसिस, ठीक है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है आपका, जो O3 है, इसकी जो एडिशन है अल्कीन में, उसको ओजोनोलाइसिस कहते हैं। और ये बड़ा ना विगोरस रिएक्शन होता है। ये ऐसे नहीं होता कि आप इसको कहें कि बड़ा स्मूथ तरीके से रन अप करेगा, नो। ये बड़ा फौरी तौर पर यानी इंस्टेंटली रिएक्ट करता है। और इससे अच्छा ना, सर, आपने बताया ओजोनोलाइसिस क्या है? एक बेटा विगोरस रिएक्शन है बड़ा, यानी कि हाँ, हाईली तेजी से होने प्रोएक्टिव। वाला नहीं, उससे पहले कोई आपने कुछ बताया था ना? ओजोनोलाइसिस से पहले कि O3 O3 के ऐड हिसाब से। होगा, जब O3 ऐड होता है अल्कीन में, उसको ओजोनोलाइसिस बोलते हैं। वेरी विगरस रिएक्शन है। और ये अनस्टेबल प्रोडक्ट बनाता है जिसको हम बोलते हैं मोलोजोनाइड। अनस्टेबल प्रोडक्ट बनाता है जिसको हम कहते हैं मोलोजोनाइड। ये फिर अनस्टेबल जो होता है ये रीअरेंज होता है। कॉल्ड मोलोजोनाइड। हाँ, मोलोजोनाइड। जोनाइड। रीअरेंज होने के बाद ये क्या बनाता है, ओजोनाइड। That rearranges and forms
ओजोनाइड, ठीक है। ओजोनाइड। ठीक है। और ये ओजोनाइड स्टेबल होता है। हाँ, ये स्टेबल होता है। अब हम ज़रा देखते हैं कि रिएक्शन कैसे होता है, मोलोजोनाइड होता कौन सा है, ओजोनाइड बनता है। अच्छा, फिर ओजोनाइड जो है ना, इसको भी आप जो है वो मज़ीद एक नए प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। ये रिड्यूस भी हो जाता है, यानी कि ओजोनाइड जो है ना, ये फर्दर एक और स्टेप में अब उसमें जाता है। और ये फिर जो है बेसिकली ओजोनाइड जो है ये स्टेबल नहीं है, ये भी यानी कि उतना स्टेबल नहीं, अनस्टेबल है। ये दोनों ही अनस्टेबल हैं, यूँ आप समझ लें। और ये जो अनस्टेबल होते हैं ना, ये फौरी तौर पर रिड्यूस हो जाते हैं, हम्म। रिडक्शन होती है इनकी। और इससे जो प्रोडक्ट बनता है वो आपका, यानी कि जो है वो क्या होगा आपके पास, ये बना देते हैं एसिटल्डिहाइड या अल्डिहाइड बना देते हैं, यूँ सिंपल लिख देते हैं। फिर मैं आपको अच्छा। बताता हूँ कौन से अल्डिहाइड बनाते हैं। और इसका जो रिएक्शन होता है ये किसके साथ रिड्यूस होता है, ये जिंक और H2O जब बॉयल कर रहा हो, फॉर्म्स एल्डिहाइड। यानी बॉइलिंग वाटर और जिंक डालेंगे ना ओजोनाइड के अंदर, तो ये रिड्यूस हो जाएगा और अल्डिहाइड बन जाएगा। दोबारा सुनी, गौर करें। बाय एडिंग, एक सेकेंड, बाय एडिंग बॉइलिंग वाटर एंड जिंक। हाँ, तो आपके पास ये रिड्यूस होके अल्डिहाइड बना देगा। ये बात समझ आई। ये अल्डिहाइड के अलावा कीटोन भी बना सकता है, हम इसको बाद में देखते हैं कि कैसे कीटोन बनाता है। एंड जिंक। अच्छा, ये तो मैंने नहीं लिखा। जिंक by reducing itself. So अब ज़रा हम इस रिएक्शन की डेप्थ में जाते हैं। also forms ketone. अच्छा सर, मैं बताऊँ मैंने क्या लिखा है? हम्म। मैंने लिखा है unstable product form, form called molozonide that rearranges and forms ozonide, ozonide, हाँ ठीक है, stable forms aldehyde by ये स्टेबल adding। फॉर्म नहीं है, ये भी अनस्टेबल है, इसको भी ठीक करो, ये भी अनस्टेबल है। अच्छा, मैं करती हूँ इसको ये ठीक। दोनों अनस्टेबल हैं, फिर ये रिड्यूस हो जाते हैं जिंक और उसकी मौजूदगी में। अच्छा, कि इसको काट ही देते। Forms aldehyde by adding boiling water and zinc by reducing itself also forms ketone. ओके। अब ये आपने कोई स्ट्रक्चर बना लिए तब तक सी अब ये एच देखें, टू एक आपके पास है अल्कीन यहाँ पे, ओजोन के साथ मिल रही है। ओजोन इस तरह होती है, यानी कि तीन ऑक्सीजन आपस में से लिंक्ड होते हैं। अब मुझे बताएं, यहाँ से अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ दूं, ये इधर से जुड़ सकता है और ये इधर से जुड़ सकता है, ऐसे ही है ना। सी, एक सेकेंड, सी एच टू ओ थ्री के साथ हुआ हुआ है, और आगे हम्म। आपने सी एच टू लिख दिया, वो अब अब आगे ही सिंगल वो। बॉन्ड हो गया है। उसका एक हाँ, एक बॉन्ड सिंगल इधर से बॉन्ड फ्री है। हुआ तो इधर हो गया, इधर से ये ब्रेक होके ये ऑक्सीजन इधर से अटैच हो जाते हैं, इनका आपस एक से बॉन्ड सिंगल टूट जाता बॉन्ड, है। एक सेकेंड, आपने एक डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड मतलब वहां से तोड़ा है, और ओ थ्री जो कि इस उनका तरह एक है। बॉन्ड तोड़ दिया है, बाकी उसी तरह ये वाला बॉन्ड तोड़ा है यहाँ से, यानी जो इधर होना चाहिए था। ठीक है। हाय, अच्छा, एक बॉन्ड तोड़ दिया आपने, ठीक हो गया। यार, अल्कीन का एक डबल बॉन्ड वाला यहाँ से ब्रेक किया है, और इसका भी एक हमने दरमियान सर, से ये ब्रेक जो किया। आपने ये तीन इस तरह बनाया ना, ये थोड़ा हम्म। अजीब बना, मैं इसको डिफरेंट तरीके से कर लेती हूँ। जैसे ये इधर आपने नहीं, ये वाला, ये वाला मुझे आसान लग रहा था, ये जो नीचे आपने ट्रायंगल बनाया ना, ये मुझे अजीब सा लग रहा है। ये जी, ये ट्रायंगल। रुके अब, इसको इसको मैं यार जरा। ऐसे बना लेते हैं ना। ये आपके पास यार ऑक्सीजन है ना, ये है, सर, वो ये मैंने ऑक्सीजन, बना लिया है वो। ये आ, मेन से टूटता है और ये दोबारा उधर लग जाता है। अब देखो, ये चीज़ जो बनी है ना, इसको कहते हैं मोलोजोनाइड।
एक सेकंड सर, ये ना मैं पता नहीं क्या बना दिया। अच्छा, ये एक टूट गया, एक तोड़ गया कोई। अच्छा हाँ, एक बॉन्ड टूट गया, फिर क्या हुआ सर? ये पहला हो गया ना, मोलोजोनाइड बन गया ना पहला अनस्टेबल। ठीक हो गया। ओ, फिर इधर से मुझे तोड़ना चाहिए था ना इसको। एक यहाँ से टूटेगा और एक बॉन्ड अपना यहाँ से टूटेगा, फिर ये सिंगल बॉन्ड हो गया और डायरेक्ट ये लगेंगे। यहाँ पे आपने लिखना है रीअरेंजमेंट। सही, जरा ऊपर तो कर रही। अच्छा, मुझे खुद थोड़ा सा समझ आ गया, चलो अच्छी बात है, मैंने उसको देखा नहीं। पर सर एक बार ऊपर कर दिया ताकि मैं देख लूँ कि CH2OO और सिंगल बॉन्ड। अच्छा, और इसके नीचे बस लिखना है मोलोजोनाइड। अब इसकी होगी रीअरेंजमेंट। अब इसको रीअरेंज करना है, पहले आ हाँ, जाएगा ये। ओके। तो ये CH2 उसी तरह रहेगा। रीअरेंजमेंट इसका कोई स्टेप है? हैं? ये रीअरेंजमेंट इसका कोई स्टेप है? अच्छा हाँ ठीक है, मैंने बुक से रीअरेंजमेंट लिखा है। होगी ना, मैंने बताया ना कि दो अनस्टेबल कंपाउंड बनेंगे ना। सर अच्छा, नहीं, अब मैं खोल आपसे ये दीजिएगा। पूछना चाह रही थी, मैंने वो देख लिया, बुक्स ही देख ली। मतलब इसके 3 एरोज एक ही लाइन में उन्होंने लगाए हैं। हाँ, रीअरेंज हो गया, और फिर मुझे जरा देखने दे रीअरेंज में क्या हो रहा है। अब देखो ज़रा, सुनो ज़रा, जहाँ से ना हम अच्छा, मैं स्क्रीन फिर पे इसको लिख। बार रिपीट नहीं कर रही, आपने रिपीट कर दिया इसको। हाँ ना, तो मैं उसको इसलिए आगे लेके जा रहा हूँ ना, हाँ बेसिकली मेरे पास जगह जो नहीं थी। हाँ, अलग से आपने एक बार लिख दिया ना, अब ठीक सुनो है। सुनो सुनो सुनो, बस ठीक है। अब क्या होता है कि ये बाउंड का ख़त्म हो जाता है बीच से, बिल्कुल ये वाला, ये। माशाल्लाह, ठीक है। और इधर से, यहाँ से एक बाउंड और यहाँ से एक बाउंड, ये दोनों एक इधर से और एक इधर से टू बनता है। देखो दोबारा सुनो ज़रा। सर मुझे ये समझ आ गया, यहाँ बीच से वाला ब्रेक हो बॉन्ड गया ना। और जो एक ऑक्सीजन को जोड़े हैं इसके साथ, वो टूट जाएंगे। तो फिर ये ऊपर ऑक्सीजन यूं करके आ जाता है, और ये जो यहाँ से टूटते हैं ये आपस में लिंक कर लेते हैं, ये अब नया जरा केस होता है। एक सेकंड सर रुके, मैं जरा ये पेंसिल से तोड़ लूं, क्योंकि फिर अब मुझे जरा अपने जहन बिठाने दें। किसको? बीच में से ओजोनाइड को? टूटेगा और जो सिंगल ऑक्सीजन है वो टूटेंगे, और अब पीछे का बनाते हैं। एक आप कह रहे हैं ऑक्सीजन ऊपर आ जाएगा, CH2, और नीचे वाले भी तो, नहीं नीचे वाले नहीं, और नीचे दो लग दिए। ओ सर मुझे समझ आ गई, शुक्र है। ओजोनाइड इसका नाम बन जाएगा। सर समझ लिया। अच्छा, अब ये हो गया ओजोनाइड, ठीक है। हम्म। मोलोजोनाइड से ओजोनाइड दूसरे वाला बन गया। जी। अब जो अगला काम है ना, ये नया पार्ट है, रिएक्शन है इसका, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, इधर रिडक्शन लिख। ऑफ ओजोनाइड। हाँ, अब ये रिडक्शन हम करेंगे इसकी। सर एक सेकंड, मैं नेक्स्ट पेज पे लिखूं। ये इसका अपना नया पार्ट है, क्या नाम है इसका? रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ ओजोनाइड। अब ओजोनाइड को मैं पहले बना लूँ ना। सी, इधर H2, इधर भी CH2, और इधर एक O, वही ऊपर, इधर एक O, एक इधर, और ये आपस में, ये ठीक है। सर मैं इसको बताऊं किस तरह थोड़ा सा मेमोराइज, मतलब मुझे समझ आ रही है, वो नहीं है, वरना ये हाँ घर की तरह लग रहा है। हाँ, घर की तरह तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही आप मेमोराइज कर लो, ओके। हाँ मतलब नेक्स्ट। थोड़ा इस बहुत अच्छा है, तरह। बिल्कुल ठीक एक है। एक सेकंड सर, मैं घर बना लूं जो अभी आपने बनाया। हम्म। CH2,
अटैक नीचे, जैसे सर दो पैडल नहीं लगे होते गाड़ी के। हाँ बस ऐसा ही है। प्लस अब हाँ, इधर देखें, हमने कहा कि ये रिड्यूस होने के लिए इसके पास वाटर भी चाहिए और जिंक भी चाहिए, तभी होता है रिड्यूस ना। होने के लिए और वाटर भी बॉइलिंग जो है वो चाहिए। वाटर चाहिए, तो 100 डिग्री सेल्सियस होगा टेम्परेचर इसका। सर इसमें हम जिंक डाल रहे हो जो हमने उस पैराग्राफ में मैंने लिखा था कि हाँ जिंक, वही वही वही, जिंक और वाटर डालते हैं और बॉइलिंग वाटर डालते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस वाला। और बॉइलिंग वाटर डालेंगे तो तो बॉयल 100 वाटर डिग्री 100 पे कर रहे हैं। सेल्सियस। जी। ओके, इसके बाद देखते हैं आगे जो रिएक्शन का प्रोडक्ट बनता है ना, गौर करना बेटा, इधर देखें। एक ओए, सेकंड में बी देख ली। अटेंटिव हियर। ये यहाँ से ये ब्रेक होता है, ये यहाँ से, अच्छा, सी और एच ये टू इधर और से ब्रेक हो ऑक्सीजन जाता है। ब्रेक हो रहा है। और ये अब जरा गौर करना, H2C और एक ऑक्सीजन इसके साथ, यहाँ से ब्रेक होगा और ये यहाँ से ब्रेक होगा। H2C और एक ऑक्सीजन इधर, ऐसे ही है ना। एच टू, अच्छा कहाँ, और एक एक ये सेकंड वाला जरा। ऑक्सीजन अलग हो गया। गौर करें जरा दोबारा, यहाँ से सर एक तो ऑक्सीजन। आपने इसको इस तरह क्यों ब्रेक किया? आप इसको डायरेक्ट मतलब तीन वेज में करें ना। नीचे वाला ऑक्सीजन काटें और ऊपर वाले से ऑक्सीजन आगे आप लिखें, रिएक्शन मैं बताती हूँ फिर किस तरह मैंने अपना मेमोराइज किया है ना। यार ये मुझे तो सुन लें बेटा, एक तो आप समझ तो लें। एक प्रोडक्ट सेकंड को अगर आप सर, ये एनालाइज लिखिए। करें तो ये है आपके पास अच्छा ये H2C। ऊपर करेगा, इसके इन बिटवीन कोई प्लस प्लस तो नहीं है ना? नहीं नहीं, कोई भी नहीं है, ये बस दो हैं, एक ये मॉलिक्यूल है कि ये अलग अलग हैं तो, ठीक है ना। यानी ये चीज़ बेसिकली अगर मैं इसको यूं लिखूं ना, H2 को दरम्यान में C है, एक साइड पे भी H है, इधर भी H है, डबल बॉन्ड नीचे है और O के साथ है, इस तो पे फिर भी सेम दोनों को चीज़ सी बनी है। एच टू सी एच टू भी लिख सकती हूँ ना? हाँ तो इसको, बॉन्ड जो नहीं है ना आपस में वो हाँ अलग वही तो नहीं कह रही हूँ करेंगे ना, हम, इस वजह से मुझे इसलिए लगा इसमें बॉन्ड है तो इस इसको वजह बोलते से। हैं फॉर्मल्डिहाइड। इसको कहते हैं फॉर्म। ऊपर से एक सेकंड से नीचे से भी टूट गया था और ऊपर से भी टूट गए थे तो उसकी वजह से इधर आ गया था। ठीक है, और अब इसका नाम हो जाएगा फॉर्म। फॉर्मल्डिहाइड, तो ये दो मॉलिक्यूल बने, एक ये वाला एक ये वाला। सही, मेरा फोन पता नहीं क्यों बंद हो जाता है। अच्छा, फॉर्म एल्डिहाइड, इसका नाम है फॉर्म अल्डिहाइड। एल्डिहाइड, फॉर्म एल्डिहाइड। क्लियर है। यस सर। और ये जो O निकला था इधर से, वो इस वाटर के साथ आता है, ठीक है। ओके, और वो बना देता है, वाटर के पास H2O पहले होता है ना, एक और O मिलता है तो H2O2 बन जाता है। तो सर इधर प्लस लिख दूं, H2O2? हाँ, ये टू H2O2 के प्लस ये बनते हैं, जो कि फिर बाद में जिंक से मिलने के बाद फिर से वाटर और क्या बना देंगे, जिंक का ऑक्साइड। सर मैंने तो ये लिखा है, अब मुझे बता दे मैंने। बुक पे लिखा हुआ है, बुक पे लिखा हुआ है। नजर आ रहे हैं? यार एक मिनट, मुझे उधर जाना पड़ेगा ना। हाँ आपने क्या किया भाई। हाँ ये तो ठीक है ना, अब ये फर्दर किधर जाता है, इसको इसमें ये क्या भी तो लिखूं देखें। और? इसमें अब आगे इसको नए स्टेप में ले जाओ, और ये जो जिंक ऊपर डला हुआ है आपने लिखा हुआ है ऊपर, वो जिंक जो है आपका इसके साथ मिलता है तो ZnO बन जाता है। सर इधर नहीं लिखना H2O2? तो लिख जो दिया आपने एक दफ़ा, फिर क्या किया, लिख दिया ना। अब इसको ये फिर टूटेगा ना यार, H2O2। सर मैं जरा बुक से देखती हूँ। यानी इसका फर्दर जिंक से रिएक्शन होगा ना यार। मैं यही कह रही थी कि सर अगर आप कल ना मुझे हाइड्रेशन भी एक बार रिवाइज करा दें, बल्कि नहीं अगर टाइम मिला तो कर लेंगे, अगर नहीं हुआ मैं खुद ही कर लूंगी। ठीक है। सुने, पॉलीमराइजेशन क्या लास्ट होता है रिएक्शन है सर? पोलिमराइजेशन। पोली का मतलब होता है मल्टीपल, मार्क कहते हैं यूनिट को, और ऐसा प्रोसेस जिसमें मल्टी यूनिट्स लग जाते हो, पोलिमराइजेशन कहलाता है। अब जी। अल्कीन को देखें ज़रा, नीचे जो लिखा है बुक पे कि ईथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके शुरू में लिखा हुआ है एन, एन का मतलब होता है मल्टीपल नंबर ऑफ अल्कीन यूनिट्स, जिसको ईथीन कह रहे हैं। बात समझ आई। मल्टीपल, आपने क्या बोला, मल्टी? एन का मतलब बहुत सारे यार,
हाँ इथीन हाँ। बहुत सारे पड़े हैं। जब आप इस अल्कीन को, सर आप ये बुक से पढ़ा रहे हैं तो मुझे तो नजर ही नहीं आ रहा बुक। तो बुक पे देखे ना यार, इथीन लिखा पड़ा CH2 डबल बॉन्ड CH2। यस यस यस। एन तो लिखा उसके आगे एन कितने लिखा पड़ा है नंबर ना, नंबर के भी तो हो इस गए। तरह बहुत सारे एन इथीन के मालिक्यूल आपने ले लिए। जी आपने इसको अंडर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, और 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब आपने दिया, जी जी। तो फिर क्या होता है एक्चुअली कि अल्कीन का जो डबल बॉन्ड है उनमें से एक बॉन्ड टूट जाता है। पाई वाला टूट जाता है, और वो एक राइट पे मजीद एक्सटेंड हो सकता है और एक लेफ्ट पे। और एन नंबर तो उसी तरह रहेंगे जो उसके हैं। एन नंबर इसका मतलब है कि जितने यूनिट्स होंगे वो सारे एक्सटेंड होके मिल के एक चेन बना देंगे। सर पहले ए के पास था एन नंबर और अब दोनों के पास नहीं एन है। नहीं 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 नहीं, एन का मतलब है 2 हैं, 10 हैं, 40 हैं, 50 हैं, 200 हैं। नहीं सर मैं ये कोई कह रही भी, हूँ कि एक पहले CH2 के पास है, एक यार CH2 के नहीं पास है है। ना बेटा, एन कोई यार, एन यार नूर क्या चवल मारी है यार। सर ये यानी ओ यहाँ पे बेटे अच्छा आप, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। इथीन पढ़ा हुआ है ना, मीथीन थोड़ी ना पढ़ा हुआ है। दो हाँ तो मीथीन थोड़ी इथीन है। है तो इथीन के मल्टीपल यूनिट्स हैं, उनकी तादाद एन है, जस्ट बस 10 है, 20 है, 40, वट्स एवर द नंबर इज, बट द टोटल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर एन, सिंबल, यस ठीक है। यस। तो अब वही जितने यूनिट्स होंगे वो उतने इथीन के ब्रैकेट के नीचे लिखे हुए प्रोडक्ट में कि उतने की चेन बन जाएगी। जी। अब याद रहे कि जब भी चेन बनेगी तो एक पाई बॉन्ड टूटा पड़ा है, सारे पाई बॉन्ड टूट जाएंगे, और वो हर इथीन का मालिक्यूल एक दूसरे से अटैच होकर एक लंबी बाजू पकड़ के खड़े हो जाएंगे, ठीक है। हम्म इसकी सादा सी मिसाल क्या है, 10 लोग खड़े हों हाथ बांध के, सामने से फ्रंट से हैंड्स उन्होंने टाई किया, और वो अपने हाथ खोल के अपने राइट लेफ्ट सारे दोस्तों को हाथ में हाथ दे के खड़े हो जाएं, तो एक लंबी चेन बन जाएगी। यस सर पर इससे लंबी चेन में कौन अटैच होगा। यही CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 अटैच हो रही हैं। बहुत सारे अटैच हो रहे हैं। हाँ ना, तो बहुत सारे होंगे, जितने नंबर एन है उतने अटैच होंगे। ओके। बस यही मेन रिएक्शन, इसको PVC कहते हैं, प्लास्टिक, ना सॉरी ये पॉलीविनाइल नहीं है, ये पॉलीइथीन है, सर ठीक है इसकी ना, इसी को। एग्जांपल्स आएंगी आगे वैसे कि किस तरह हाँ अटैच हो। लिखा हुआ है कि ये पॉलीमराइज कैसे होता है, नीचे लिखा हुआ है। नहीं सर मैं ये कह रही हूँ जिससे आप कह रहे हैं ना लंबे और लोग आई मीन और चीजें आ जाएंगी उसकी और सीरीज वो आ जाएंगी। वेरिएशन क्या होती है वो मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल इसको इसी तरह याद कर लो। ओके। ये एग्जांपल्स अगले पेज पे लिखी हैं ऑफ नेचुरल सिंथेटिक पॉलीमर्स ये फिजिकल है। ये जो लिखी हुई है ना, फिलहाल आप पिछले वाली याद करो, अगले पे ना जाए, छोड़ दें उसको, मैं बताऊंगा आपको। ओके सर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यस सर। ओके, इसकी कंडीशंस बहुत स्पेसिफिकली याद रखनी है, कंडीशन क्या मतलब। लाइक 400 डिग्री सेल्सियस, ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन O2 0.1%, और प्रेशर 100 एटमॉस्फेयर, ये वाली चीज़ें। ओके सर ये मैं साथ ही में लिख लेती हूँ अभी मैं लिख ही रही हूँ। अब नूर, अब ये इस चीज़ को आप वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह आपको लेक्चर समझ आया होगा।